नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 26 जनवरी सिर्फ परेड का दिन नहीं होता, बल्कि ये दिन भारत की ताकत दिखाने का एक असली दिन होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, वास्तव में भारत की ताकत दिखाने का सबसे असली और सही समय यही होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। लाल किले से हम आजादी सेलिब्रेट जरूर करते हैं, लेकिन राजपथ पर भारत की असली पहचान दिखती है, जहां भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, बल्कि भारत की आत्मा की रक्षा करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज बात होने वाली है रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ देश की सेनाओं की असली कहानी की। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करके चलते हैं अपने टॉपिक पे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत एक रिपब्लिक नेशन यानी रिपब्लिक राष्ट्र बना था। यानी सिंपल भाषा में समझे, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी हेड ऑफ स्टेट यानी ब्रिटेन के किंग ही थे। जो रूल्स, नियम, लॉ थे वो ब्रिटेन के लॉ के हिसाब से ही चलते थे। यानी उस वक्त तक भारत का कोई अपना संविधान नहीं तैयार था, कोई नियम नहीं था। यानी जो अंग्रेज पहले नियम रूल्स चलाते थे, वही नियम रूल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ता था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही था कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और इसी को लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आखिर ये कैबिनेट मिशन योजना है क्या? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता यानी आजादी हस्तांतरण करने के लिए, उसके संवैधानिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक अंतिम प्रयास था। अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। आप लोग याद करना, पेपरों में कई बार आता है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, जो कि अब पुराना संसद भवन केंद्रीय हॉल है, उसमें हुई थी। शुरुआत में सदस्यों की संख्या लगभग 389 थी। जो विभाजन के बाद, यानी जब देश बट गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया, उसके बाद 299 रह गई। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अब बात करते हैं कि जो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष, और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे। बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि ये कितने दिनों में तैयार हुआ था। तो दोस्तों, संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। और तभी से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और तभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने शपथ ली थी कि अब ये सेना किसी राजा की नहीं होगी, बल्कि संविधान और भारत की जनता की होगी। दोस्तों, 1930 में इसी दिन पुराना स्वराज का ऐलान किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ऐलान है। दोस्तों, रिपब्लिक का मतलब आप क्या समझते हैं? रिपब्लिक का मतलब, अब सत्ता बंदूक या ताज के पास नहीं रहेगी, बल्कि सत्ता संविधान के पास रहेगी। दोस्तों, सत्ता संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही काम करती है, सिविलियन कंट्रोल में रहते हैं। यही डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल में। सोल्जर बॉर्डर पर खड़े होते हैं ताकि हम अपने घरों में शान से रह सके, चैन की जिंदगी जी सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन सेफ रह सके। दोस्तों, आर्मी बॉर्डर सिक्योर करती है ताकि बॉर्डर के माध्यम से कोई भी आतंकवादी या कोई भी अन्य देश के जो रिफ्यूजी होते हैं वो देश के अंदर प्रवेश ना कर सकें। नेवी इंडियन ओशन में डोमिनेंस होती है और ओशन की रक्षा करती है। साथ ही साथ एयरफोर्स स्काई कंट्रोल और साथ ही साथ फास्ट रिस्पॉन्स के लिए जानी जाती है। अगर स्काई से कोई भी थ्रेट आ रहा हो तो एयरफोर्स तुरंत एक्शन लेती है और उसे न्यूट्रलाइज करती है। दोस्तों, एक फेमस लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट अलाइव नॉट ओनली बाय कोर्ट बट बाय द सोल्जर ऑन द बॉर्डर।
दोस्तों हिडन एंगल, ये जो कम ही लोग जानते होंगे। 26 जनवरी परेड सिर्फ शो नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिंगल होता है। मैसेज आता है एनिमी कंट्रीज को, जो आपके अलाइज हो उनको, साथ ही साथ वर्ल्ड पावर को। परेड में दिखाए गए वेपन सीधे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी एनालाइज करती है। मतलब राजपथ एक दिन के लिए ग्लोबल पावर डिस्प्ले बन जाता है दोस्तों। यहां पूरी दुनिया की नजर रहती है कि आखिर इंडिया इस बार अपने रिपब्लिक डे पर क्या शो कर रहा है, कौन से नए वेपन्स लेके आए हैं, कितने वेपन्स हैं इनके बाद, इनकी मिलिट्री पावर, एयर पावर एंड नेवल पावर कितनी स्ट्रांग है। और इसके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं, जैसे ब्रह्मोस, तेजस, अर्जुन, नाग, अग्नि 5, ऐसे बहुत ही अनगिनत वेपन्स हैं जिससे कि दुश्मन थर थर कांपते हैं। 26 जनवरी पर जो मिसाइलें दिखती है ना, वो एक वार्निंग होती है कि इंडिया पीस चाहता है, लेकिन इंडिया कमजोर नहीं है। अगर इंडिया को किसी ने छेड़ा तो इंडिया छोड़ेगा नहीं। ये मैसेज साफ उन देशों को जाता है जो इंडिया को कमजोर समझते हैं। दोस्तों रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया सभी कंट्रीज के हेड को 1 बाय 1 बुलाता है, चाहे वो फ्रांस के हो, यूएस के हो, इजिप्ट के हो, ब्राजील के हो, इवन चाइना के हो। दोस्तों मैसेज क्लियर होता है, इंडिया किसी कैंप का फॉलोअर नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन प्लस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्वल टू ग्लोबल रिस्पेक्ट, यानी खुद को रिस्पेक्टेबल बनाए रखने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट हमारी अपने मिलिट्री पर ज्यादा फोकस करती है, आर्म फोर्सेस ज्यादा फोकस करती है, उनके लिए जो नए वेपन्स होते हैं वो परचेज करती है। हमारे डीआरडीओ है, उनके लिए आए दिन नए नए जो वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उनकी टेस्टिंग करता रहता है, ताकि हमारी सेनाएं और डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होती जाएं। अब इंडिया डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अपने डिफेंस, चाहे वो मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस हो, या अदर मिसाइल हो, या फाइटर जेट हो, ये इंडिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चालू कर चुका है। इससे क्या है कि युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बन रही है, देश की शान बढ़ रही है। अगर रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हमारे देश का जो पैसा है वो दूसरे देश में कम जाएगा, और जिससे कि हम जो हमारी करेंसी और मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा। दोस्तों जो देश अपनी सेना पर इन्वेस्ट करता है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है, ये सत्य है। जब सोल्जर बॉर्डर पर ठंड में खड़े होते हैं तब हम रिपब्लिक डे पर गर्म चाय पीते हुए रिपब्लिक डे परेड देखते हैं, इंजॉय करते हैं। दोस्तों ये आजादी फ्री में नहीं मिली, बल्कि इसका बिल किसी और ने भरा है। 26 जनवरी सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। भारत आजाद भी है, संवैधानिक भी है, और साथ ही साथ सुरक्षित भी। सेना बॉर्डर संभालती है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम संभालता है, और दोस्तों साथ ही साथ हम आज से प्रण लेते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक बनके देश संभालेंगे और फ्यूचर संभालेंगे। दोस्तों आपसे एक सवाल, आज के भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री या स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, और या ये दोनों? कमेंट कर अपना ओपिनियन जरूर दें। अगर वीडियो ने वैल्यू दी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी इस चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।